बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लर्नर्स, टू ऑल द व्यूवर्स। आज के लेसन में हम सीखेंगे व्हाट आर प्रेपोजिशंस एंड व्हाट इज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज, एंड द थर्ड थिंग इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन को कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है, प्रेपोजिशनल फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। Let's have some of the examples so that these terminologies can be more clear to you. The very first sentence is water is in the jug. इस सेंटेंस में in को अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। in जो है वो यूज़ हो रहा है नाउन को सेंटेंस के साथ रिलेट करने के लिए, सो इट इज़ प्रेपोजिशन। ये सिंगल वर्ड है, याद रखिएगा प्रेपोजिशन सिंगल वर्ड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉल मी इन केस ऑफ डेंजर। यहाँ पर इन केस ऑफ को अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। जो अंडरलाइन पार्ट है वो इन से स्टार्ट हो रहा है, हमारा प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज ही कहलाएगा। ये फ्रेज इसलिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और स्टार्ट हो रहा है ये प्रेपोजिशन से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मीटिंग वाज एट 11 o'clock। एच को अंडरलाइन किया गया, सिंगल वर्ड है, रिलेट कर रहा है नाउन को विद द सेंटेंस, सो इट इज प्रेपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हु इज एट द बॉटम ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पर एट द बॉटम ऑफ इसे अंडरलाइन किया गया है, प्रेपोजिशन से ये स्टार्ट हो रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड पे मुश्तमिल है, सो इट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही केम हियर बाय रोड। यहाँ पर बाय जो है ये सिंगल वर्ड है जिसे अंडरलाइन किया गया और ये रिलेट कर रहा है नाउन को विद द सेंटेंस, सो इट इज प्रेपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। तो इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में जो पार्ट अंडरलाइंड है वो है बाय डिंट ऑफ। इसे भी हम इसी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि चूँकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, सो इट इज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज। सो हमने कुछ एग्जाम्पल्स प्रेपोजिशन की देखी हैं और साथ साथ में प्रेपोजिशनल फ्रेज की भी देखी हैं। अच्छा जी, प्रेपोजिशन जो है याद रखिएगा सिंगल वर्ड होता है जो रिलेट करता है किसी भी नाउन को सेंटेंस के साथ। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उसमें आप कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करना मस्ट है। सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से अगर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या है प्रेपोजिशनल फ्रेज। सेकंड थिंग उसमें क्या है, नाउन। प्रेपोजिशन के साथ नाउन आता है। वहाँ पर हमारी जो पहली एग्जांपल है प्रेपोजिशनल फ्रेज की, वो यहाँ पर है इन केस ऑफ। यहाँ पर केस क्या है, नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन यूज हो रहा है। सेकंड एग्जांपल जो हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज की है वो है एट द बॉटम ऑफ। तो इसमें द बॉटम क्या है, नाउन है। जो हमारी थर्ड एग्जांपल प्रेपोजिशनल फ्रेज की है वो है बाय डिंट ऑफ। तो यहाँ पर डिंट क्या है, नाउन है, इसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। इसके अलावा मॉडिफायर हो सकते हैं साथ में। मॉडिफायर में आप देखें कि एडजेक्टिव हो सकता है हमारा, एडवर्ब हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन और नाउन अगर अलग से होंगे तो भी ठीक है, अगर साथ में मॉडिफायर है तो भी ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज को यही बात जो है वो फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि इट विल स्टार्ट विद प्रेपोजिशन, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद जो है वो नाउन होता है, ठीक है। याद रखिएगा नाउन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें अपना सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये डिफरेंस भी करना है कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन है जिसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं।
अच्छा, ये तो हमने डिफरेंस देख लिया, प्रेपोजिशन क्या है और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है। अब उन सेंटेंसेस को लेते हैं जिनमें सिर्फ प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है वाटर इज इन द जग। इन अकेला अंडरलाइन किया गया है तो प्रेपोजिशन है। इन द जग, अगर इसको अंडरलाइन किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ क्या आ गया, नाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी जो प्रेपोजिशन की है एट 11 o'clock। उसी तरह से एट अगर अलग से होगा तो प्रेपोजिशन, एट 11 o'clock को अंडरलाइन किया जाएगा तो फिर क्या होगा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारी प्रेपोजिशन की वो है बाय। अकेला बाय होगा तो क्या होगा, प्रेपोजिशन। बाय रोड होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। होप सो कि प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज का डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।